हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इस्तांबुल व्लॉग 3। इस्तांबुल में डिस्कवर करने के लिए यूँ तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, लेकिन हम कुछ प्लेसेस पर रिसर्च करके आए थे और ये डिसाइड किया था कि उन्हें तो कवर करना ही है। इन्हीं में से एक है टॉपकापी पैलेस। टॉपकापी पैलेस इस्तांबुल के सुल्तान अहमद एरिया में लोकेटेड है। तो हम जल्दी से हो गए रेडी और पहुंच गए टॉपकापी पैलेस। हमने ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं किया था, तो हमें इस लंबी सी क्यू में लगकर टिकट निकालना पड़ा। इतना रश देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये पैलेस टूरिस्ट में कितना पॉपुलर है। इस पैलेस को सुल्तान महमद टू ने 1460 से 1478 के बीच इस्तांबुल जीतने के बाद बनवाया था। यह पैलेस लगभग 400 सालों तक ऑटोमन सुल्तान का ऑफिशियल रेसिडेंस और एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। पैलेस एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 कोर्टयार्ड्स, गार्डन्स, पेविलियंस और रॉयल बिल्डिंग्स है। फर्स्ट कोर्टयार्ड में इंपेरियल गेट और हाया आयरन चर्च है, जिसका यूज मिलिट्री पर्पस के लिए होता था। सेकेंड कोर्टयार्ड में इंपेरियल काउंसिल यानी दीवान, पैलेस किचन्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जहां इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। इस रूम को इंपेरियल काउंसिल यानी दीवान कहा जाता था। ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान इसी जगह पर अपनी हुकूमत के इम्पोर्टेंट और बड़े डिसीजंस लिया करते थे। आगे बढ़कर हम एंटर हुए थर्ड कोर्टयार्ड में एंड राइट हैंड साइड पे ये वाइट बिल्डिंग जानी जाती है इंपेरियल गारमेंट्स के नाम से। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गारमेंट कलेक्शंस रखे हुए हैं जो ऑटोमन एरा के सुल्तान्स की यूज में हुआ करते थे। इनके गारमेंट कलेक्शंस देखकर हमें इनके कल्चर्स एंड हेरिटेज के बारे में कुछ नॉलेज मिलती है। गारमेंट सेक्शन से निकलकर हम आ गए ट्रेजरी सेक्शन में। यहाँ बहुत सारे खजाने और उस जमाने के बादशाहों के ज्वेलरी पीसेस रखे हुए हैं। खजानों के सेक्शन से निकलकर हम पहुंचे उस सेक्शन में जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। इस सेक्शन का नाम है सेक्रेड रेलिक्स। मुस्लिम्स के लिए ये सेक्शन खास अट्रैक्शन रखता है क्योंकि इस सेक्शन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबाए कराम के इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व की गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम। इस गोल्डन केस में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की हड्डियों का कुछ हिस्सा रखा हुआ है।
ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार है। यह हाथ से बना हुआ रुमाल ऑटोमन एम्पायर के ज़माने का है। ये कपड़ों के टुकड़े हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की कब्रों से लिए गए हैं। ये बर्तन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल शुदा बर्तन हैं। इस चेंबर में कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत लाइव चलती रहती है, यानी एक शख्स कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत करता रहता है। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई तहरीरें हैं। इस सेक्शन में बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं। यहाँ सहाबाए कराम की तलवारें भी मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो मशहूर तलवार जुल्फ़िकार यहीं मौजूद है। टॉप कपी पैलेस से सी का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल लगता है। यहाँ से बॉस्फोरस स्ट्रेट, गोल्डन हॉर्न और सी ऑफ मरमरा क्लियरली दिखाई देते हैं। पैलेस की हाइट की वजह से शिप्स और ब्लू वाटर का अमेजिंग पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। उसके बाद हम एंटर हो गए हरम में। हरम ये सुल्तान और उनकी फैमिली का प्राइवेट रेसिडेंस था, जो ब्यूटीफुल इज़्निक टाइल्स और लग्जरियस रूम्स के लिए फेमस है। अगर आपने पैलेस की रेगुलर टिकट ली हो तो आप हरम में एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। हमने पूरा पैलेस कवर करते करते शाम कर दी, और जिसकी वजह से हरम में हम एंटर होने वाले सबसे लास्ट विजिटर थे। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि पैलेस की पॉलिटिक्स और रॉयल लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। शाम बहुत हो गई थी और सेक्शन बंद करने का वक्त आ गया था, लेकिन यहाँ का स्टाफ आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था। हम टाइम से बहुत ही लेट चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के स्टाफ ने हमें सारे कमरे देखने दिए। हरम से निकलकर हम आ गए यहाँ के किचन सेक्शन में। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग टाइप के क्रॉकरी सेट्स रखे हुए थे।
अलग अलग कॉन्टिनेंट से आने वाले मेहमानों को अलग अलग क्रॉकरी सेट में खाना सर्व किया जाता था। टॉपकपी पैलेस इतना बड़ा था कि उसे कवर करते करते हमें शाम हो गई और इससे ज़्यादा हमें कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो बस हम आ गए मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पकड़ी और सीधा होटल रूम आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।